गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th और 8th की संस्कृत विषय का जो व्याकरण का प्रकरण है, धातु रूप प्रकरण का भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर धातु की परिभाषा, धातु के प्रकारों के बारे में, धातु के अंदर लगने वाले प्रत्ययों के बारे में कुछ अध्ययन किया था, पढ़ा था। तो हम उन्हीं भाग 1 के आगे आज पढ़ने जा रहे हैं पठ धातु लिट लकार वर्तमान काल। पठ धातु जो क्या है, पठ पढ़ना क्रिया है, इसका मूल रूप क्या है, पठ, जिसका जो क्या है धातु है, इसका अर्थ है पढ़ना। पठ धातु लिट लकार, लिट लकार का अर्थ क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल जो भी काल है वह चल रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये सब क्या है, वर्तमान काल, वर्तमान का समय। तो इनके अंदर देखें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो हमें एक संख्या का बोध करवाता है, द्विवचन जिससे हमें 2 संख्याओं का ज्ञान होता है, बहुवचन जिससे हमें 2 से अधिक की संख्याओं का ज्ञान होता है। तो ये हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनके बारे में विस्तार से अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, इनके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा। थोड़ी और देख लेते, चर्चा करते। देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वह बात किसी और के बारे में अपन कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया, कोई और अन्य है, वह क्या हो गया, प्रथम पुरुष। और मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तुम मेरे लिए क्या हो, मध्यम पुरुष, और मैं स्वयं जो हूं वो क्या हूं, उत्तम पुरुष। तो ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें पढ़ती, पढ़ता, पढ़ती, कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई एक बालक पढ़ रहा है, तब क्या है, कोई वह पढ़ रहा है तो पढ़ती, दोनों पढ़ रहे हैं तो पढ़त, वे सब पढ़ रहे हैं तो क्रिया क्या लगेगी, पढ़ती। पढ़ती तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, पढ़त तुम सब पढ़ रहे हो, पढ़त। मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पढ़ामी, हम दोनों पढ़ रहे हैं, पढ़ाओ, हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ाओ। इस प्रकार से इन क्रियाओं को अपन प्रयोग में लाएंगे। इसी प्रकार देखो, इनको याद करने का ट्रिक आपको बताता हूं। पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़थ, पढ़त, पठामी, पठावह, पठाम। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंठस्थ कर सकते हैं, इन्हें हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो, लिट लकार जिसे बोलते हैं भविष्य काल, भविष्य काल में होगा, होगी, तो ये सब क्या है, भविष्य काल। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके भी सेम लिखेंगे, पुरुष भी सेम रहेंगे, केवल जो है जो ये रूप है वह क्या करते हैं, भविष्य काल में बदलते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिट लकार का अर्थ वर्तमान काल है और लिट लकार का अर्थ भविष्य काल है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी हमसे गलती हो सकती है। आपको लिट लकार पूछा है, आप लिट लकार के रूप डालते हो, लिट लकार पूछते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये रूप है वह डाल देते हैं। ये हमसे क्या हो जाती है, छोटी सी गलती हो जाती है। तो इन्हें हम आगे इन गलतियों को नहीं दोहराने के लिए हमें इनको अच्छी तरह से क्या रखना पड़ेगा, याद। देखिए बच्चों, इसका रूप क्या बनेगा, पठती की जगह से बनेगा, लेकिन क्या होगा, पठिष्यति, क्या हो जाएगा, इसका रूप बनेगा पठिष्यति एक वचन में। द्विवचन में क्या बन जाएगा, पठिष्यतः। बहुवचन में क्या होगा, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस प्रकार से हम रूप को क्या करेंगे, कंठस्थ, याद। तो एक बार इनका बीच में किस प्रकार से इन्हें हम याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि,
परिष्यावः, परिष्यामः। इस प्रकार से हम इन रूपों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इन्हें हम कंठस्थ कर सकते हैं। इन्हीं के आगे लंग लकार, जिसे क्या बोलते हैं, अतीत काल या भूतकाल। लंग लकार जिसका अर्थ है भूतकाल या अतीत काल, जो समय बीत चुका है, यानी हमने पहले ये पढ़ा था, हमने कल ये पढ़ा था, तो जिसके आगे क्या आ रहा है, था, थी, थे। इस प्रकार के जो वर्ण आते हैं वो क्या कहलाता है, लंग लकार। सब इस प्रकार के आते हैं लंग लकार, अतीत काल या भूतकाल, जो समय हमारे सामने से क्या हो गया है, गुजर चुका है, बीत चुका है। तो उनके लिए देखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अंदर प्रथम पुरुष में क्या आएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठन। यानी कि वह पढ़ रहा है तो अपठत, जब बालक पढ़ता है, पढ़ रहा था, अपठत, वे दोनों पढ़ रहे थे, अपठता, वे सब पढ़ रहे थे, अपठत, तुम पढ़ रहे थे, अपठत, तुम दोनों पढ़ रहे थे, अपठत, तुम सब पढ़ रहे थे, अपठत, मैं पढ़ रहा था, अपठम, हम दोनों पढ़ रहे थे, अपठा, हम सब पढ़ रहे थे, अपठम। इस प्रकार से इनका उपयोग है वह किया जाएगा। इसी प्रकार देखें लोट लकार, जिसे बोलते हैं आज्ञार्थक, यानी हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तब कह देंगे तुम पढ़ो या वह पढ़े, तू पढ़तु, वे दोनों पढ़े, पढ़ता, वे सब पढ़े, पढ़ंतु, तुम पढ़ो, पढ़ा, तुम दोनों पढ़ो, पढ़तम, तुम सब पढ़ो, पढ़त, या मैं पढ़ूं या मुझे पढ़ना, पढ़ानी, पढ़ाओ, पढ़ा, तुम दोनों पढ़ो, पढ़ा, तुम सब पढ़ो, पढ़ाओ। तो इस प्रकार से इनका लंग लकार का और लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग अपन करते हैं। तो प्यारे देखो बच्चों, इनको भी किस प्रकार से याद करते, लेकिन अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठताम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठा। आज्ञार्थक लोट लकार को देखें, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इस प्रकार से इनको क्या करते हैं, अपन कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं। देखिए अगला विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जिसका अर्थ क्या है, चाहिए के अर्थ में या प्रेरणार्थक, इनके अर्थ में इन काल का प्रयोग किया जाता है, इस लकार का उपयोग किया जाता है। तो इनका भी देखें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से प्रयोग अपन करते हैं धातु रूपों का। देखें तो क्या बनेगा, इसका प्रथम पुरुष में क्या बनेगा, पठेत, पठेताम, पठेय। मध्यम पुरुष का रूप क्या बनता है, पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष का क्या बनता है, पठेयम, पठेव, पठे। जो प्रथम पुरुष का पठेत, इसका अर्थ क्या आएगा, उसे पढ़ना चाहिए, पठेत पढ़ना चाहिए, चाहिए क्या अर्थ में आ रहा है, पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लगा चाहिए के अर्थ में, उन सभी को पढ़ना चाहिए, पठे। तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़े, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, पढ़ेता, तुम सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को बहुवचन दिया रहा है और चाहिए के अर्थ में पढ़े। मुझे पढ़ना चाहिए, पठेयम, मुझे उत्तम पुरुष, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, पठेव, हम सभी को पढ़ना चाहिए, पठे। इसको किस प्रकार से कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, देखिए पठे, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेताम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंठस्थ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, लोट लकार, आज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में इन शब्द रूपों के बारे में समझा।
जानकारियाँ प्राप्त की। इन शब्दों का किस प्रकार से उच्चारण करते हैं, किस प्रकार से कैसे कंठस्थ करते हैं, इनके बारे में हमने आज समझा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या करना होगा, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में इन 500 लकारों को लिखना है और लिख करके प्रत्येक वर्णों का उच्चारण करना है और इनको क्या करना है, कंठस्थ करना है, याद करना है। तो इन्हें कंठस्थ करने के लिए अपने कॉपी के पेपर पर बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिख करके और उसके साथ में एक अलग पेज पर और इसको अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। और लिख करके आप जहाँ सोते हैं या आप जहाँ आपकी नज़र ज़्यादा जगह जिस जगह पर घर में पहुँचती है उस स्थान पर इस कागज़ को क्या करेंगे, अपन चिपका देंगे। और दिन में इनको हम प्रत्येक समय हर बार इनको क्या पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ताकि दिन में हमेशा इसको करने से क्या हो जाएंगे, आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और इसको एक बार अपन ने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, तो हम आगे कभी भी इसको है वह नहीं भूलेंगे। और इसी प्रकार आज हमने पठ धातु पढ़ा है, इसी प्रकार लिख धातु, गम धातु, दर्श धातु, देखना, लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, इन सारी क्रियाओं की जो रूप हैं वो इन्हीं के समान, इन्हीं के अनुसार हैं वह चलते हैं। तो हमने एक शब्द याद, अगर इन एक पठ धातु शब्द के जो रूप याद कर लिए पठ धातु के, इस लकार के, तो हमें इसके साथ साथ में और भी जो अन्य जो रूप हैं उन्हें भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें हमें कंठस्थ करना होगा। कंठस्थ करने के बाद ही हम आगे और बढ़ेंगे और हम इसके बारे में और भी हम पढ़ाएंगे, आपको समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इन्हें जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। और मिलते हैं इसी के साथ में अगले प्रकरण में। धन्यवाद।